नमस्कार। हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, ज़ुबां पे मिठास रहने दो, यही तो अंदाज़ है ज़िंदगी जीने का। ना खुद रहो उदास, न किसी को उदास रहने दो। मैं सरोज सिंह दिल से हेल्प चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है शादी में लड़की से क्या अपेक्षाएं की जाती हैं। आपका ज्यों ही शादी का फैसला होता है उसी समय से आपसे अपेक्षाएं शुरू हो जाती हैं, जो कि नॉर्मल है। सबसे अहम बात होती है कि हमारे 25-30 साल के लाइफस्टाइल में बदलाव की, और ये बदलाव परिवार की माहौल, जिम्मेदारियों और पारिवारिक पृष्ठभूमि के हिसाब से करने पड़ते हैं। इनके लिए आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तैयार रहना होगा। कभी कभी इन चेंजेस से आपको स्ट्रेस भी हो सकता है, पर इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे धैर्यपूर्वक आपको इस बदलाव को स्वीकार करना होगा। शादी के बाद आपके कुछ कर्तव्य और अधिकार दोनों होते हैं। अधिकार में आपको मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, प्यार, सहयोग ये तो मिलना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ आपके कुछ कर्तव्य भी होते हैं, जैसे बड़ों का मान सम्मान करना, रिश्ते नाते निभाना, घर का रखरखाव करना, खान पान की व्यवस्था करना और बड़े आयोजनों में अपनी भागीदारी देना। इनमें जितने अपनेपन और सहयोग से, प्यार से आप इन्हें करेंगी, इसे करने से आपके परिवार में स्नेह मिलेगा। जब आप किसी रिश्ते को प्यार और अपनेपन से निभाते हैं तो उसमें जो सुख की अनुभूति होती है वो अकल्पनीय है। अनुभूति मतलब हृदय से सुख और संतोष का अनुभव करना और अपने जीवन को सुखी समझना। अभी तक के जीवन में उच्छृंखलता, खिलंदड़ापन, मजाकिया स्वभाव, ये सब आपके परिवार के द्वारा लोगों को पसंद किया जाता रहा होगा और किसी को इसमें कोई आपत्ति भी नहीं होगी। अगर किसी ने बुरा भी माना होगा, गलती भी की होगी, तो उसे माफ़ किया जाता रहा होगा। पर अब आपके नए परिवार में आपसे गंभीर और गुरुतापूर्ण व्यवहार की कामना की जाएगी। इसके लिए आपको अपने व्यवहार और अपनी बातचीत के लहजे में बहुत परिवर्तन करने पड़ सकते हैं। अपनी बात को कहने के लिए आपके पास अच्छे शब्द और अच्छी सोच का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके इस व्यवहार से कोई हर्ट होता है या घर का वातावरण खराब होता है तो ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस पर भी आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो आपको अपने लिए अच्छा लगता है। इससे आपकी बहुत सारी परेशानियां स्वयं हल हो जाएंगी। सब कुछ सोचा हुआ हो जाए ऐसा संभव नहीं होता है। दो अलग अलग परिवारों में पले बढ़े लोग जब एक साथ रहते हैं तो विचारों में टकराहट स्वाभाविक है। इसको नॉर्मल समझें और कभी भी इस पर ओवर रिएक्ट ना करें। कोशिश करें कि इस टकराहट को दूर करने के लिए विचारों का आदान प्रदान जल्दी हो जाए। नौकरी की टाइमिंग, लोकेशन या सोशल लाइफ को लेकर के भी कुछ बातचीत हो सकती है, कुछ उधेड़-बुन हो सकती है। तो उसमें आपको चाहिए कि आप अपनी शादी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझें, उसको इम्पॉर्टेंस दें। बाकी चीज़ों को सेकेंडरी समझ करके सुलझाने की कोशिश करें और कोई बीच का रास्ता निकालें। ये बहुत ज़रूरी है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप एक्सरसाइज, योगा, ध्यान, चिंतन, मनन करने के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालें। इससे आप अंदर और बाहर दोनों से स्ट्रॉन्ग बनेंगी, जिससे आप धैर्य और संयम से अपने काम को करने के लिए तैयार हो सकेंगी। रोज़मर्रा में आपके खाने पीने की आदतें बहुत मायने रखती हैं। इन पर भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आपका खान पान अच्छा होगा, सेहत अच्छी होगी, तो आपका मन, विचार, कर्म सब पर असर पड़ता है। रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा सुनें और अच्छा पढ़ें। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है।
आप में जितना धैर्य, सहजता, सरलता, विनम्रता होगी, आपको लोग उतना ही पसंद करेंगे। अच्छे व्यवहार का होना सोने पे सुहागे जैसा है। किसी लड़की में अच्छे गुण मिल जाएं और किसी व्यक्ति को क्या चाहिए। जब कोई भी रिश्ता समझदारी से बनाया जाए तो वो जब आगे बढ़ता है तो उसको देखकर आपको और समाज को, परिवार को, सबको खुशी मिलती है और यही इस रिश्ते की सार्थकता है। इसलिए अपने अच्छे गुणों के साथ अगर आप किसी भी परिवार में जाएंगे तो पूरा परिवार आपकी समझदारी की तारीफ के पुल बांधेगा और आपको पाकर धन्य हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।